स्विच की वजह से करंट यहाँ आ गई, करंट तो पहुंच गई होगी यहाँ पे, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो स्विच वाला इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत यहाँ पहुंच जाता है। हो सकता है जब आपने स्विच ऑन किया होगा उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में पूरे कई घंटे लगते हैं, है ना, तब जाके यहाँ पहुंचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जब सरक रहे हैं इतना धीरे धीरे सरक रहे हैं अपने 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से, स्विच वाले इलेक्ट्रॉन को उस फैन तक पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं, है ना। ये तो एवरेज है सर, किसी बात नहीं, सारी एवरेज बता रहा हूँ, हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से पहुंच रहा होगा। और हमने जो एवरेज निकाला है ना, देखो डेफिनेशन लिखा है, वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, एवरेज निकाली ना मैंने। तो मैंने कहा लगभग इतना टाइम लग जाता है 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने, ये तो बहुत कैसा है, फास्ट, सॉरी स्लो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है कि थर्मल वेलोसिटी, तो देखो थर्मल वेलोसिटी ज्यादा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कम, ठीक है ना। बच्चे कंफ्यूज क्यों जाते हैं, वो सोचते हैं कि सर थर्मल वेलोसिटी तो पहले थी, पहले का मतलब जब करंट फ्लो नहीं है, वो करंट फ्लो हो गई तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होनी थी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थर्मल वेलोसिटी को ओवरकम कर ली। थर्मल वेलोसिटी करंट फ्लो कराती है क्या, नहीं कराती। कौन करंट फ्लो करा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सोचने में तो ऐसा लग रहा है कि पहले थर्मल वेलोसिटी थी तो करंट कितनी थी, जीरो। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई तो करंट मिली, इसका मतलब थर्मल वेलोसिटी खत्म हो गई होगी, उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ओवरकम कर लिया होगा। तो सोचने में ऐसा लगता है कि थर्मल वेलोसिटी तो कम है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, पर नहीं, थर्मल वेलोसिटी ज्यादा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बहुत कम, उसके वजह से। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है अपन को इसके लिए ध्यान रखना है, मेन मेन जो हमने लिख दिया ना वही ध्यान रखना है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो एवरेज करंट जीरो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, मतलब आगे सरकते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या फ्लो होगी, करंट, है ना। इसका मतलब करंट तभी फ्लो होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो या वोल्टेज अप्लाई करो। फिर नेक्स्ट क्या देखा अपन ने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू तो कम होती है और थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हुए किससे रिलेटेड, कंडक्टर में करंट की फ्लो। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने फॉर्मूला पढ़ा है ना उससे रिलेटेड। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है Q इक्वल टू टी क्यू माइनस 2t और प्लस का 4, ये Q की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। पहला देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या पूछा, फाइंड करंट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 2 से 4 सेकेंड के बीच में क्या निकालो, करंट। अब 2 से 4 तक निकालना है तो टाइम इंटरवल की बन, टाइम इंटरवल होगा तो कौन सा करंट निकालेंगे, एवरेज। ये तो निकालना है, तो एवरेज करंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने आज, बोलो, क्यू फाइनल माइनस, इसका मतलब क्यू की फाइनल वैल्यू निकालो, माइनस कर दो क्यू की इनिशियल वैल्यू। तो क्या तुम्हें क्यू की फाइनल वैल्यू पता है, तो निकालनी पड़ेगी, फाइनल फाइंड करनी पड़ेगी ना, पता तो नहीं पहले से। हमें तो सिर्फ क्यू पता है, क्या पता है, किसकी फॉर्म में पता है, क्यू, टी की टर्म, और टी की वैल्यू गिवन है कि नहीं है। तो इसका मतलब पहले क्या करेंगे, क्यू फाइनल निकालना है हमें, इसका मतलब क्यू की वैल्यू निकालनी है फाइनल टाइम, फाइनल टाइम कौन सा है, 4। तो इसका मतलब मेरे को Q4 निकालना है बेसिकली। तो Q4 कैसे निकालेंगे, जहां जहां T लिख रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 4। करो 4 का Q माइनस 8,
प्लस का कितना हुआ आंसर 60। क्यू इनिशियल निकालना है, तो क्यू इनिशियल मतलब किस टाइम पे निकालना है 2 पर। तो क्यू और जहां जहां पे टी लिख रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे, कितना आ रहा है 8 माइनस 4 प्लस 4 कितना आ गया 8 आ गया। इसलिए आंसर आ गया अपने पास आई एवरेज इज इक्वल टू 16 माइनस 8 डिवाइड बाय टाइम कितना है 4 माइनस 2 कितना है हाँ एक ही बात है 26 और करंट की यूनिट तो आ गया। तो ध्यान रखना जब भी आपको दो टाइम के बीच में मतलब टाइम इंटरवल में पूछा जाए वो मोबाइल का सेवाएं बंद करनी पड़ेगी। तो टी क्यू टी चार्ज की वैल्यू में टाइम की टर्म्स में गिवन हमसे पूछा था 2 से 4 तक के लिए करंट डिराइव करो। अब करंट फाइंड करनी थी अगर आपके पास इसका मतलब दो टाइम गिवन है अगर आपको मतलब टाइम इंटरवल है और टाइम इंटरवल में करंट कैसे फाइंड करोगे तो एवरेज निकालना है इसका मतलब और एवरेज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल और फाइनल डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। पर फाइनल चार्ज निकालना है इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज की वैल्यू निकालो फाइनल टाइम और फाइनल टाइम कौन सा था 4। फिर हमसे बोला चार्ज निकालो कब इनिशियल टाइम पर और इनिशियल टाइम कितना है 2। तो मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू एक बार 4 पुट कर दी एक बार टी की वैल्यू 2 पुट कर दी चार्जेस आ गए और ये टी फाइनल कितना है 4 और टी इनिशियल कितना है 2 ये वैल्यू पुट कर दी ये रिजल्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन ये चल रहा है सेकंड में पूछा फाइंड करंट कब निकालना है हमको करंट तो करंट फाइंड करेंगे एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड 3 सेकेंड पर करंट बताओ। अब 3 सेकेंड मतलब एक ही टाइम दे रखा है तो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा कौन सी आएगी तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला d by dt ऑफ q मतलब पहले q का क्या करना है डिफरेंशिएशन फिर बताया क्या है डिफरेंशिएशन इसका बता कितना आएगा 3t² माइनस 2 ये आएगा डिफरेंशिएशन देख लो आता है तेरे बारे में मेरे को पता है हां वो बायो के I इक्वल टू 3t² माइनस 2 ऐसा कर दिया अपन। अब I की वैल्यू तो आगे किसके टर्म्स में आ रही है t की टर्म्स पर हमें t की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 तो अपन क्या निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड तो 3 पुट कर दो 3 का स्क्वायर 9 3 27 माइनस 2 कितना आ गया तो 25 करंट आ गया। ठीक है तो एवरेज पूछेंगे तो पहले आपको चार्जेस निकालने गिवन टाइम पर फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है फिर रिजल्ट आएगा। सिंगल टाइम पर पूछा है पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और करंट निकालेंगे फिर उस करंट की जो वैल्यू आएगी उसमें टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है अपने पास कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस small r with speed small v find current कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उससे रिलेटेड करंट की वैल्यू निकालो। तो है सिंपल ही क्वेश्चन और ये आगे वाले टॉपिक्स में भी काम आएगा कहीं इस चैप्टर के अलावा। मान लेते रेडियस कितनी है r ये इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको v तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने पास तो उसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय
ये तो फॉर्मूला। तो एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर सरकमफेरेंस के इक्वल। स्पीड कितनी है इसकी? ये टाइम आ गया। हमें निकालना क्या है? करंट। अभी हमें जब करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, Q डिवाइड बाय कितना होगा? T। इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से घूमता है ऑर्बिट, ऐसा नहीं आगे घूमता घूमता जा रहा है फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, गप्पे लड़ा रहा है, ठीक है ना। फिर आगे गए हमने पास 4 इलेक्ट्रॉन और फिर गप्पे लड़ाने लगे, फिर समोसे की दुकान आके समोसा खा लिया। तो ऐसे नहीं करता, कांस्टेंट स्पीड से क्या करता रहेगा आपके पास? घूमता रहेगा। तो जब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है उसकी वजह से करंट भी क्या है कि कांस्टेंट का, तो Q/2, ठीक है ना। Q को तो लिखते अपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर लेते हैं E, और इस टाइम कितना लग रहा है? 2 पाई आर डिवाइड बाय dv पर आ गया, ये करंट dv। तो बहुत काम का फॉर्मूला ये, फॉर्मूला एक तरीके से मालूम, क्वेश्चन भी बहुत काम, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 4 जो बाकी तो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो तो हो जाएंगे, कल पढ़ लेते हैं, ज्यादा हो गया 1 मिनट ज्यादा हो गया।